कि बाप को याद करो। किसको याद करो? बाप को याद करो। माना कौन से बाप को याद करें? है साकार में निराकार बाप को याद करो, अर्थात जो साकार भी है और निराकार भी है। निराकार और साकार का कंबाइंड है। क्या? निराकार तो सब आत्माएं हैं और साकार सब मनुष्य हैं। तो कौन से निराकार और कौन से साकार को याद करें? तो ऊंच ते ऊंच निराकार आत्मा कौन है और ऊंच ते ऊंच साकार मनुष्य आत्मा कौन है, ये पहचानो। कोई होगी या नहीं होगी? कौन है वो पहचानो और पहचान करके फिर उस साकार में, कौन से साकार में? जो ऊंच ते ऊंच हीरो पार्टधारी साकार है, उस ऊंच ते ऊंच हीरो पार्टधारी साकार में ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाली निराकार आत्मा को याद करो। देखा? सिर्फ साकार को नहीं, सिर्फ निराकार को नहीं, सामान्य साकार को नहीं, सामान्य निराकार को नहीं, किसको? जो ऊंच ते ऊंच निराकार, जो ऊंच ते ऊंच निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है, देता है कि नहीं? और वो ऊंच ते ऊंच साकार, जो ऊंच ते ऊंच साकारी स्वर्ग का वर्षा देता है। देखो दुनिया में इतने बड़े बड़े ग्रेट फादर्स हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, किसी ने स्वर्ग का वर्षा दिया है? कोई ने नहीं दिया। खुद भी नरक में गिरते रहे और अपने फॉलोअर्स को भी नरक में, नरक की दुनिया में लेके आ गए। कोई की सदगति नहीं हुई। तो कौन से साकार बाप को याद करो? है? याद भी न करो। साकारी बाप के रथ में निराकार बाप को याद करो। भाई बाप को याद करो, ये नहीं कहा साकार में निराकार बाबा को याद करो। क्या कहा है? साकार में निराकार बाबा तो होता ही नहीं, बड़े ते बड़ा बाबा होता है। वो क्या होता है? हैं? हाँ हाँ, वो शिव ज्योति बिंदु जो बड़े ते बड़ा निराकारी आत्मा है, उससे परे कोई निराकारी आत्मा है ही नहीं। तो वो बाबा है हमारा। अरे ग्रैंडफादर है, अरे है वो ग्रैंडफादर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का निराकार सिर्फ बाबा है या बाप? बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो निराकार बाप को याद करना है, ये कहा। लेकिन याद कौन आता है? नहीं, साकार तो याद आता है, लेकिन याद वो आता है जिससे सुख मिला है। क्या? जिससे सुख मिलता है वो याद आता है। और रावयते लोकानिति रावण, जो लोगों को रुलाता है उसे रावण कहा जाता है। उस रावण को दुनिया में कोई याद नहीं करता। रुलाने वाले को कोई याद कर, दुख देने वाले को याद करता है कोई? नहीं। तो याद किसको करना है? हैं? सुखदाता को याद करना है। तो सुखदाता जो सुख देगा हमको, वो शरीर में रहते सुख देगा,
शरीर की इंद्रियों से सुख देगा, क्या बिना इंद्रियों बिना शरीर के सुख देगा? सुख और दुख तो साकार सृष्टि पर होता है ना। निराकारी धाम में न सुख है न दुख है, वहां तो शांति है। तो बताया कि उस बाप को याद करो जो बाप का वर्षा स्वर्ग है, सुख धाम है। क्या वर्षा है? सुख धाम। कौन सा धाम? सुख धाम का दाता है। उस बाप को याद करो। और जो सुखधाम का दाता है वो साकार है या निराकार है? साकार भी है। और साकार भी सुखधाम का वर्षा देने वाला तब बनता है जब वो निराकार बाप के समान बन जाता है। निराकारी ज्योति बिंदु। क्या? निराकारी सो साकारी बन जाता है, तब सुखधाम का वर्षा देता है। तो बोला बाप को याद करो।